तो हर हर महादेव के नारे के साथ रुद्राक्ष से शंखनाद भी हो गया और अब पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी कर दिया है और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में अब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट से। इस बीच हुआ है शंखनाद। 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात वाराणसी को और बताया कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के जरिए हो गया है अब काशी का श्रृंगार पूरा। प्रधानमंत्री ने बताया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर पीएम मोदी ने यहां पर रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सेंटर का उद्घाटन किया और फिर कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया। दो और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज की है जब पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और दूसरी तस्वीर 12 सितंबर 2015 की है जब पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने इस सेंटर का शिलान्यास किया था। तो शिलान्यास से उद्घाटन तक का सफर इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, तब जापान के पीएम यहां पर खुद पहुंचे थे। आपको याद होगा पीएम मोदी के साथ वाराणसी में वक्त बिताया था और ये वाकया है 12 दिसंबर 2015 का और अब 15 जुलाई 2021 यानी कि 6 साल के बाद ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार भी है और उद्घाटन भी है। और आज भी पीएम जुड़े। हालांकि अब शिंजो आबे नहीं है जापान के पीएम, लेकिन वर्चुअली आज जापान के पीएम सुगा जुड़े जापान से और यहां एक पहुंचा प्रतिनिधि मंडल जापान के एम्बेसडर के साथ। तो वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने काशी और पूर्वांचल के लोगों को 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने आज काशी को विकास की कितनी बड़ी ये सौगात दी है। 1583 करोड़, करीब 78 परियोजनाएं इसमें शामिल हैं जिनका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आज एमसीएच विंग का भी उद्घाटन किया। इस विंग में महिलाओं और बच्चों के लिए खास इलाज की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने इस विंग का जब उद्घाटन किया तो यहां पर मौजूद डॉक्टर्स से काफी देर तक बात की। पीएम ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। जापान के सहयोग से तैयार ये कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक खूबियों से लैस है। पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन से पहले इसके परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है।
जी हां, तो जापान से अपनेपन की यहां पर कहीं न कहीं पर कूटनीति भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने जापान की तारीफ की, वहां के सरकार की तारीफ की इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने के लिए। तो आज जो ये शंखनाद हुआ है, यहां क्या क्या हुआ आज पीएम मोदी ने 5 घंटे में किया। उपेंद्र द्विवेदी लगातार नजर बनाए हुए थे। हमारे संवाददाता रुद्राक्ष सेंटर से ही मेरे साथ मौजूद हैं और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जुड़े हैं रवि पांडे हमारे संवाददाता। सबसे पहले तो उपेंद्र जरा बताइए कि शंखनाद हुआ, आज पीएम मोदी 5 घंटे रहे लेकिन बहुत कुछ कह गए, कर गए। देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले दर्शकों को यह बताऊंगा अजय कि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में रुद्राक्ष यात्रा खत्म होने की है। ये प्रधानमंत्री रुद्राक्ष से रवाना हो गए हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री का सेना का चॉपर खड़ा है और वहां से प्रधानमंत्री बागपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब यहां से रुद्राक्ष से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने रुद्राक्ष में लंच किया, अभी कुछ देर पहले दही पापड़ी, नारियल पानी पिया और जापानी सूप भी पिया और अब प्रधानमंत्री काशी से रवाना हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से कि जहां से प्रधानमंत्री का काफिला देखिए रवाना हो गया है और कुछ ही सेकंड में वो पहुंचेंगे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे बागपुर एयरपोर्ट। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष पे। जिस तरीके से अजय उन्होंने जापान के साथ रुद्राक्ष के साथ आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ा, सांस्कृतिक रिश्ता जोड़ा और उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष कितना महत्वपूर्ण है काशी के लिए। यह खास बात थी कि कोई प्रधानमंत्री काशी के संगीत को भी इतना समझता है। उन्होंने काशी के ध्रुपद का भी, काशी के प्रवाद का भी, काशी की गायकी का भी, काशी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो गायकी की संगीत की विधाएं हैं उन सब का नाम लेके जिक्र किया। ये कोई संगीत का ही आदमी कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काशी को समझते हैं, जानते हैं और काशी में उनका दिल रमता है, बसता है। ये सबूत हैं वो शब्द जो उन्होंने रुद्राक्ष सेंटर के शुभारंभ होने पर कहे। उन्होंने कहा कि काशी का श्रृंगार अब पूरा हो रहा है। काशी खूबसूरत थी और उसके श्रृंगार की जरूरत थी, तो अब उसका श्रृंगार पूरा हो रहा है, ये बात उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया, और देखिए अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अब ट्रैफिक खोल दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला अब रवाना हो गया है रुद्राक्ष सेंटर से। तो रुद्राक्ष सेंटर से प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और काशी में इसी के साथ प्रधानमंत्री की रुद्राक्ष यात्रा भी पूरी हो गई है। अजय, रवि पांडे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। रवि, तारीफ तो आज सीएम की भी की और यहां आज हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया, क्या क्या आपने देखा? जी देखिए, पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज सौगात दिया है काशी को, इसे चहुमुखी सौगात कहा जाएगा। काशी को पहले सिर्फ धर्म और इतिहास के नाम के इतिहास से जाना जाता था, लेकिन काशी का अब विकास मॉडल भी पेश किया जाता है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य की जो तस्वीरें थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल हॉस्पिटल से देखने को मिला, जहाँ एमसीएच विंग का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 100 बेड का ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो महिलाओं और शिशुओं के लिए इसमें सारे अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस सहित पूर्वांचल के लोगों को यह हॉस्पिटल खासा मदद साबित होगा। तो स्वास्थ्य के तस्वीर, जो स्वास्थ्य के मामले की अगर बात करें तो यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा लाभदायक साबित होने जा रहा है। और वैसे भी काशी विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल अस्पताल की बात करें तो इसको एम्स का दर्जा मिल गया है और उसी दर्जा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस दिशा में पीएम मोदी काम कर रहे हैं। पहले सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोला गया और उसके बाद ये एमसीएच विंग, जो एक बड़ी तस्वीर, जो एक बड़ी राहत यहाँ वाराणसी के लोगों को देगा। अजय, बिल्कुल। उपेंद्र जरा ये बताइए कि बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों बड़ी उम्मीदें पाल ली थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में न जाने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज सब कुछ साफ कर दिया यहां से पीएम मोदी ने, तारीफों के पुल बांध दिए सीएम योगी के, यह भी देखा आपने? उपेंद्र नहीं सुन पा रहे लगता मुझे। ओके, आपका लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रवि, तो आज बनारस के लोगों में इन सारी बातों को लेकर जो आज पीएम ने यहां तोहफे दिए, चाहे वो जापान के बारे में बात की हो या सारे उद्घाटन, क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग बनारस से?
जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि काशी की जनता अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो खूब जमकर करते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि काशी को पहले सिर्फ धार्मिक और परंपरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन काशी की जो विकास है आज उसका मॉडल पेश किया जा रहा है। तो ये काशी की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस काशी को लोग सिर्फ धर्म के नाम से जानते थे, आज उसको विकास के नाम से जान रहे, चहुमुखी विकास के नाम से जान रहे, चाहे फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या फिर गोदलिया का जो गोदलिया पे जो 2 व्हीलर पार्किंग बना हो, या फिर ये रुद्राक्ष हो। तो एक जो चहुमुखी विकास की जो तस्वीर है वो काशी में पहली बार देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये तस्वीर है ये काशी के लिए बहुत बड़ा सौगात है, और आज ही 1500 करोड़ रुपए की जो सौगात है। चहुमुखी विकास से जाहिर है कि बनारस के लोग भी काफी खुश हैं, और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव के लिए यहां पूर्वांचल में जाकर पीएम ने और सीएम ने शंखनाद भी कर दिया है। लौटते खुशी पलों में। घाटशिला के पहाड़ी इलाके में एक गांव है दाही कोचा। इस गांव में किसी नक्सल ऑपरेशन की तरह ही ऑपरेशन वैक्सीनेशन चलाया गया। ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इस गांव में जाने का कोई सीधा रास्ता मौजूद ही नहीं है, लेकिन पथरीले रास्ते, नदी नालों को पार करके स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक पहुंची और गांव के 100% लोगों का टीकाकरण किया। ऊंचे पहाड़, पहाड़ी, नदी नाले और पथरीली पगडंडियों के फिसलन से बचकर निकल रहे ये लोग पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड के दाही कोचा गांव जा रहे हैं। मूसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी के नेतृत्व में निकली ये मेडिकल टीम करीब घंटे भर से इन्हीं पथरीली रास्तों पर चल रही है। ये रास्ता इतना दुर्गम है कि आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी आपको यहाँ दूर दूर तक विकास का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में इस गांव की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इस गांव को संवारने के साथ साथ वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा भी मूसाबनी की बीडीओ सीमा कुमारी ने अपने कंधे पर उठा लिया है, और आज वैक्सीनेशन के साथ इसका श्री गणेश भी हो गया है। टीकाकरण का कैंप लगाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि परिचालन बिल्कुल बाधित है। रोड की स्थिति काफी खराब है। अभी बारिश होने के कारण एकदम कट गए हैं ये लोग शहर से, तो इसलिए कैंप लगा के यहाँ टीकाकरण किए। और यहाँ 15 घर है, 15 घर के टीकाकरण में यहाँ सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब सेकेंड डोज की जब बारी आएगी तो फिर हम लोग यहाँ पुनः कैंप लगाएंगे। और ये लोगों में इतना उत्साह है कि यहाँ टीम पहुँची, ये काफ़ी खुश हैं। सच पूछिए तो इस गांव तक पहुंचना किसी नक्सल प्रभावित इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने से कतई कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों के कंधे पर बंदूक रहती है, वहीं बीडीओ सीमा कुमारी के साथ चल रहे मेडिकल स्टाफ के कंधों पर वैक्सीनेशन के लिए जरूरी उपकरण रखे थे। हालांकि शुरुआत में गांव के लोग सरकारी उदासीनता के चलते नाराज थे, लेकिन बीडीओ सीमा कुमारी के समझाने के बाद गांव वाले टीकाकरण के लिए राजी हो गए, जिसके बाद 15 परिवारों के इस गांव के तमाम योग्य लोगों का 100% टीकाकरण कर दिया गया। तो बहुत हम लोग डरता था, पूरा गांव वाला पूरा डरता था, लेकिन अब ले लिया है। हम लोग डरा और कुछ नहीं है। अभी तो पूरा हम लोग मतलब पूरा बेफिक्र है, अभी खुश है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए इस गांव में ये पहली दफा है जब किसी सरकारी अधिकारी ने इस गांव के लोगों की सुध ली है। लिहाजा ग्रामीण भी बेहद खुश है। उम्मीद है इस गांव के लोगों की तरह ही सब टीके की अहमियत समझेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर कोरोना के खतरे को कम करेंगे। घाटशिला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।